बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के हवाले से, जिनको शहीद हुए 9 माह का अरसा गुजर चुका है। और इन 9 माह में पाकिस्तान की हुकूमत ने या फिर केनिया की हुकूमत ने उनके कातिलों को कानून के कटहरे में नहीं लाया। और जिन 5 पुलिस एहलकारों ने अरशद शरीफ पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में वो शहीद हुए थे, उन 5 एहलकारों को केनियन गवर्नमेंट ने पहले तो मुअत्तल किया हुआ था और आज उन्हें वापस उनकी नौकरी पर बहाल कर दिया है। और उनमें से 2 पुलिस एहलकारों को बाकायदा प्रमोशन भी मिल गई है, उनको तरक्की याब कर दिया गया है। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज़्यादती है कि जिन एहलकारों ने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया, और ऐसा इंसान जो पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी की एक तवाना आवाज़ थी, दुनिया भर में मकबूल एक सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, जिसकी आवाज़ को दुनिया के लाखों करोड़ों लोग जो है वो सुनते थे, उसको बग़ैर किसी वजह के उन्होंने कत्ल किया और फिर उसके बाद उन्हें किसी किस्म की सज़ा भी नहीं दी गई। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इस केस की बिल्कुल कमज़ोर तरीके से पैरवी की गई, और जो जुडिशल कमीशन बना उसके नतीजे में जो टीम केनिया में गई, उनकी तहकीकात भी हमारे सामने है। हुकूमत सिर्फ इस मामले पे पॉलिटिकल स्कोरिंग करती रही, किसी तरह की भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कौम के सामने नहीं लाई कि कौन ज़िम्मेदार था जिसकी वजह से अरशद शरीफ को अपना वतन छोड़ना पड़ा, कौन ज़िम्मेदार था जिसकी वजह से अरशद शरीफ की जो अपने वतन की ज़मीन थी वो तंग कर दी गई थी। 16 एफआईआर कटवाने वाले वो कौन लोग थे, किन की इमा पे वो 16 एफआईआरें कटी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ये सवाल, इस सवाल का जवाब आज तक लोगों को नहीं दिया गया। उनके लवाहिकीन जो हैं वो आज भी मुंतज़िर हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन हमारे सामने रिज़ल्ट है, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह होता है कि अगर किसी का कत्ल हो जाए तो 2-4 रोज़ पे शो डाला जाता है, उस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग की जाती है, हर कोई कहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। इंतहाई अफसोसनाक मकाम है। और देखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के शहरी को, एक सुपर पावर मुल्क के शहरी को केनिया में इस तरह कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी से, और फिर उसके बाद जिन लोगों ने उसको कत्ल किया उन लोगों को सज़ा भी नहीं दी गई और उनको उनकी नौकरियों पे बहाल कर दिया गया। आखिर पाकिस्तान के बेटों को, उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनका अजाला कौन करेगा, उनको कौन इंसाफ देगा? इस तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। पीडीएम हुकूमत ने जैसे ये अरशद शरीफ को कत्ल किया गया तो उन्होंने इर्द गिर्द सियासी जो अपने हरीफ थे उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया कि ये फ़लाँ बंदे की वजह से अरशद शरीफ को अपनी जान से हाथ धोना पड़े हैं। और अरशद शरीफ को 9 माह का अरसा गुजर गया, इंसाफ होने की कोई तवक्को नहीं है। सहाफ़ती तंजीमों ने खामोशी इख्तियार कर ली है, उनकी तरफ से चंद दिन शो डाला गया, लेकिन अब सहाफ़ती तंजीमें इस मामले पे बिल्कुल खामोश हो गई हैं। ये हमारा सवाल भी है बतौर सहाफ़ी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी सवाल करता हूँ, तमाम इंसानी हकूक़ के इदारों से भी सवाल करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के कत्ल को इस तरह खामोशी से जो है वो छोड़ दिया गया है, और उसके ऊपर जितनी भी तहकीकात हो रही हैं उन पर उस हवाले से कोई सवालात भी नहीं उठाए जा रहे।